साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मैं आपके समक्ष अनागारिक धम्मपाल जी, इनके जयंती के उपलक्ष्य में दो शब्द प्रस्तुत करने के लिए आया हूँ। अनागारिक धम्मपाल, इनका जन्म 17 सितंबर 1864 कोलंबो के सिलोन में हुआ था। इनका जो महत्वपूर्ण कार्य बुद्धिज्म के लिए रहा है, इन्होंने बुद्धिज्म की पुनर्स्थापना के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। जब बुद्ध गया खंडर जैसा पड़ा था, उसका उन्होंने पुनरुद्धार किया है। पुनरुद्धार ही नहीं किया, उसके मुक्ति के लिए जो पंडे लोग थे, जो पुजारी थे, उसके मुक्ति के लिए भी उन्होंने काम किया। क्योंकि कहीं न कहीं बुद्धिज्म को खंडित करने का काम ये लोग कर रहे थे। क्योंकि ये अज्ञानी लोग थे, इन्हें जानकारी नहीं था कि तथागत ने कौन सा धम्म दिया, क्या दिया। वो उसको आय का साधन बना के उसको पूजा का स्थल बनाना चाह रहे थे। यही नहीं, अनागारिक धम्मपाल इन्होंने सारनाथ का भी पुनरुद्धार किया। सांची के लिए भी उनकी विशेष भूमिका रही। बुद्धिज्म पर उन्होंने पत्रिका निकाली और उनकी पत्रिका विदेश तक पहुंचती थी, जिसके कारण वहाँ के चर्चों ने उनकी जब पत्रिकाएं पढ़ी तो उन्हें आमंत्रित किया। अमेरिका के अंदर में उन्होंने एक चर्च के अंदर ब्रह्मचर्य पर व्याख्यान दिया और करुणा, मैत्री, बंधुत्व, उपेक्षा, अनेक सिद्धांतों पर उन्होंने बात की। तो उनके व्याख्यान को सुनकर वहाँ की कम्युनिटी बड़ी प्रभावित हुई और उन्होंने शिकागो में जो धर्म संसद आयोजित की थी, मुख्य वक्ता के रूप में इनको आमंत्रित किया। मेन वक्ता थे ये। और उनके साथ में वहाँ पर भारत से स्वामी विवेकानंद भी गए थे। अपने भाषण में से 3 मिनट बचा के उन्होंने विवेकानंद जी को टाइम दिया था। विवेकानंद जी ने जो बौद्ध भिक्षु नागार्जुन, इनके शून्यवाद के सिद्धांत पर बात की, उनका भाषण भी वहाँ पे बड़ा प्रसिद्ध हुआ। भाइयों, बहनों और मित्रों और विश्व कुटुंब की जो बात की, ये बुद्धिज्म के सिद्धांत थे। अभी ये कहा जाता है कि यहाँ से उनको बुलाया गया था, ऐसा नहीं था। स्वामी विवेकानंद जी को इंडिया से बुलाया गया था, ऐसा नहीं था। अनागारिक धम्मपाल जी की बहुत बड़ी भूमिका है कि वहाँ पे उनको स्थान मिला। तो भारत की जो धरती है, ये धरती बड़ी वैज्ञानिक धरती है और इसके कण कण में सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए स्तूप, उसके पहले तथागत के अनुयायियों द्वारा बनाए गए स्तूप, उसके बाद में बौद्धिस्ट राजाओं के द्वारा बनाई गई मूर्तियां, शिलालेख, इससे भरी पड़ी है, साहित्य से भरी पड़ी है। नालंदा और तक्षशिला जैसे जगहों पर बड़े रिसर्च हुए हैं। जब लाइब्रेरी जलाई गई, नालंदा 6 महीने तक जलता रहा। 6 महीने तक लाइब्रेरी, इतनी किताबें जलाई गई। और आज भी बुद्धिज्म को मिटाने की कोर कसर बाकी नहीं रहती। उसका कारण यह है कि बुद्धिज्म दारू पीने से मना करता है, वेश्यागमन से मना करता है, चोरी से मना करता है, अच्छे आचरण करने के लिए लोगों को लगाता है। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता, क्योंकि उनको लगता है कि दारू पीना एक बहुत अच्छी बात है, वेश्यागमन बहुत अच्छी बात है, चोरी बहुत अच्छी बात है, झूठ बोलना बहुत अच्छी बात है, चमत्कार दिखाना बहुत अच्छी बात में, चमत्कारिक मूर्तियाँ बनाना बहुत अच्छी बात है।
और वो इसको धर्म बनाकर रात दिन अपना साहित्य लिखते हैं, कथा लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं और पूरे जनता के दिमाग को पूरा मटियामेट करते हैं, उनके दिमाग में कचरा और गोबर डालते हैं। और इस कारण भारत वर्णवादी, जातिवादी, आतंकवादी देश बन चुका है। और सत्ता में वो लोग अगर बैठते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि देश बहुत अच्छा है, और जैसे ही उनको सत्ता से बाहर किया जाता तो डरने लगते। तो ये देश की विडंबना है कि देश अच्छे हाथों में जाने के बजाय बुरे हाथों में जा रहा है। तो आज सनातन पर बहस छिड़ी हुई है। यस धम्मो सनातनो, इसकी व्याख्या धर्म के रूप में हो रही है कि हमारा धर्म है। और धर्म क्या, वर्णवादी धर्म बोलते हम ब्राह्मण है जन्म से। ब्राह्मण शब्द को मटियामेट कर दिया इस भारत के लोगों ने, और इतना मटियामेट कर दिया कि उसकी 2 कौड़ी की औकात रही ब्राह्मण शब्द की। जन्म से ही कोई ब्राह्मण होता है? जन्म मरण के बंधन से जो मुक्त होता है उसको ब्राह्मण कहते हैं, उसका जन्म नहीं होता ब्राह्मण का। और कोई शंकराचार्य, कोई पुजारी, कोई डिबेट और डिस्कस इस पे करना चाहे तो मैं डिबेट डिस्कस करने के लिए तैयार हूं। मैं इसमें आह्वान करता हूं कि आप उस शब्द को ग्लानि पैदा मत करिए। ब्राह्मण शब्द जो है एक बहुत रिस्पेक्टेड शब्द है। जैसे एक विशेषज्ञ डॉक्टर है, एक रिस्पेक्टेड है, लेकिन एक अनपढ़ आदमी बोले कि मैं डॉक्टर हूं, क्या आप उसे इंजेक्शन लगाओगे? कभी नहीं लगाओगे, क्योंकि मृत्यु का डर रहेगा। उसको डिग्री होती है, उसको पढ़ना होता है। ब्राह्मण अरहत को कहते हैं। लेकिन हर असली चीज की एक डुप्लीकेट चीज भी बनती है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक असली चीज की डुप्लीकेट चीज बनती है, उसका रीजन ये है कि असली चीज का जो मूल्य होता है बहुत बड़ा मूल्य होता है, बहुत मूल्यवान होती है। इसलिए मूल्यवान होती है तो असली हीरे का नकली हीरा बनता है, असली रोल्स रॉय घड़ी की दूसरी एक घड़ी बनती है। उसका रीजन है कि लोग उसको पसंद करते हैं। तो क्या गलती नाम रखने वालों की है? नहीं, क्योंकि वो तो अज्ञानी है, उनको तो चाहिए नाम। गलती मानने वालों की है। आप जब किसी को वर्णवादी शब्दों से आह्वान करते हो, बोलते हो, तब आप ऑटोमेटिक वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हो। तो भाई आप ब्राह्मण कहते किसी को क्षत्रिय कहते हो, किसी को बनिया कहते हो, बहुत अच्छी बात है, और जन्म से कहते हो। तथागत कहते हैं कि जन्म से ना कोई ब्राह्मण होता है, ना कोई बनिया होता है, ना कोई क्षत्रिय होता है, सब कर्म से होते हैं। वो कर्म से कैसे होते? ब्राह्मण बनने के लिए अर्हत होना होता है, उसको अर्हत कहा है तथागत ने ब्राह्मण को। क्षत्रिय शस्त्र धारण करने वाला, शास्त्र धारण करने वाला क्षत्रिय कहा जाता है। वो व्यापार करने वालों को वाणिक, बनिया कहा जाता है। बाकी दूसरे लोग सेवक कहे जाते हैं, और उन्होंने नया नाम दिया सेवक को शूद्र। लेकिन तथागत शूद्र शब्द का भी उपयोग नहीं करते, क्योंकि शूद्र की फिलॉसफी तथागत की फिलॉसफी में नहीं है। तथागत की फिलॉसफी में शूद्र नाम का शब्द नहीं है। तथागत कहते हैं कि एक व्यक्ति पूजा करता है, इसको उसको पुजारी कहा जा सकता है। एक व्यक्ति किसान का काम करता है, किसान कहा जा सकता है। एक व्यक्ति मटके वगैरह बनाता है, उसको कुम्हार कहा जा सकता है, शिल्पकला का काम है। एक व्यक्ति व्यापार करता है, इसको वाणिक कहा जाता है, बनिया कहा जा सकता है। एक व्यक्ति देश रक्षण का काम करता है, पढ़ने का काम करता है, पढ़ाने का काम करता है, क्षत्रिय कहा जा सकता है। तो ये जन्म से नहीं है, वो कर्म से है, कोई भी व्यक्ति। लेकिन भारत के अंदर में जन्म आधारित व्यवस्था ने पूरा मटियामेट करके रखा है, पूरा मटियामेट करके रखा है। और इस वर्ण व्यवस्था की स्थापना के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जाता है। अभी सनातन हथकंडा अपनाया जाता। सनातन बुद्धिज्म का शब्द है। ये धम्मो सनातनो, ये धम्मो सनातनो लिखा गया है। कहां पर? धम्मपद के अंदर में। वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से वैर शांत होता है, ऐसा लिखा गया। तो अनागारिक धम्मपाल जी की क्या भूमिका है? इन्होंने उन स्तूपों का पुनरुद्धार ही नहीं करने का कार्य किया। इन्होंने विश्व के बौद्ध जनों को लिखा कि भारत के अंदर में ऐसा ऐसा हो रहा है, ये गड़बड़ी हो रही है।
विश्व के बौद्धिस्ट देशों को लिखा और पुनरुत्थान करने के लिए उन्होंने कार्य किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी सहयोग किया। आज अगर भारत के अंदर में बुद्धिज्म का कुछ बोलबाला है, कुछ दिखता है, तो उसके पीछे इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आज उनको जन्मदिन के उपलक्ष्य में याद करते हुए उनके सोच को हम समझे, जाने। और मैं ये कहता हूँ, हमको असली सनातन की तरफ आना है, नकली नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी सनातन धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, वर्ण व्यवस्थावादी धर्म की स्थापना का समर्थन आप नहीं करना है, आपको समानतावादी धर्म का स्थापना करना है। समानतावादी धर्म की स्थापना करना है। समानतावादी धर्म की आप स्थापना करेंगे, जो समानता, बंधुत्व और न्याय की बात करता है, वो बुद्धिज्म है, उसका आपको समर्थन करना है। आप बाहर जाके बोलते भी हो कि हम बुद्धिस्ट हैं। आप कोई विदेश से कोई व्यक्ति आता तो आप भी देते हो, योगी जी भी बुद्ध की मूर्ति देते हो, आप सम्मान करते हो। बुद्ध, हमारे योगी जी बुद्ध जैसे चिवर पहनते हैं, सर पे बाल भी नहीं रखते हैं। लेकिन और मैं उनसे निवेदन कहूँगा कि आपको प्योर सनातन को मानना है। आपको राम को मान रहे, बिल्कुल मानना है। हम राम का समर्थन करते हैं, मैं समर्थन करता हूं। पीवत राम रस लागी कुमारी। राम किसी का बेटा नहीं है, किसी का बाप नहीं है, कुछ नहीं। राम चेतन राम है, हर किसी के अंदर में राम है, हर किसी के दिल में राम है। और शुद्ध चेतना को राम का है, ना उसका जन्म होता है ना मृत्यु होते, वो है राम। पीवत राम रस लागे कुमारी, कबीर साहब कहते। तेरा राम तुझ में, मेरा राम मुझ में, घट घट में राम है। अगर हमने असली परिभाषा समाज के अंदर दी तो ये विद्वान देश हो जाएगा। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं कि आप श्री राम जी को मानते हैं, आपकी स्वतंत्रता है, क्योंकि देश संविधान स्वतंत्रता देता है, आप मानिए। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि आप असली राम को मानिए। हो सकते हैं वो आपके लिए आदर्श हो, बिल्कुल मानिए। आदर्श की पूजा करना हर व्यक्ति का अपना स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन आप अपने अंदर के असली राम को नहीं भूलेंगे, ये मेरा निवेदन है। अगर आपने असली राम को भूल गए तो बड़ा गलत हो जाएगा। गलत क्या हो जाएगा? जन्म मरण के बंधन से आप मुक्त नहीं हो पाओगे। क्योंकि इस जीवन में हम जो जन्म लेते हैं उसके पीछे का रीजन है कि हमको मृत्यु से मुक्ति चाहिए, और जन्म से मुक्ति होगी तभी मृत्यु से मुक्ति होगी। ये दो चीज को समझना है। बुद्ध की जो साइंटिफिक विधा है उसको खत्म नहीं करने देना, वो बहुत रिसर्च के बाद में आई है। अभी कोई भारत के अंदर में ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो राजपाट वाला या बड़ा व्यापारी पद छोड़ के जंगल में जाके और रिसर्च करेगा। तथागत ने जो रिसर्च करके रखा बहुत बड़ी संपदा है इस देश के लिए, विश्व के लिए। ये मानव मात्र की संपदा, इस संपदा को नष्ट मत होने दीजिए। उस साहित्य को रिसर्च करने के लिए सेंटर स्थापित कीजिए। पाली साहित्य के लिए पाली के विश्वविद्यालय बनाइए, भिक्षुओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाइए। और ये काम अगर करते हैं तो आंतरिक शांति होगी, सारा द्वेष मिट जाएगा, सारा क्रोध मिट जाएगा, सारा बंधुभाव आ जाएगा, सारी आतंकवादी घटनाएं मिट जाएगी और भारत विश्वगुरु बन जाएगा। और ये यहाँ के जो प्रतिनिधि है, जो मेन लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि मेरे बातों को गलत रास्ते पे नहीं ले जाना है। मैं निवेदन करता हूँ कि हमें एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के लिए संविधान की भावना को समझते हुए काम करना होगा। अगर कुछ मुट्ठी भर लोगों के हित के लिए अगर काम किया तो मुट्ठी भर लोग कभी भी देश को गुलाम बना देंगे, और ऐसा हुआ इतिहास के अंदर। इतिहास दोहराया जा सकता है, क्योंकि भारत आजाद भी रहा है, भारत गुलाम भी रहा है, फिर आजाद हुआ है, फिर गुलाम हुआ है। तो आजादी गुलामों की जो परंपरा रही है, ये परंपरा अभी दोहराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग अपने भाषण में कहते हैं हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वेदों में, पुराणों में कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है? क्या संविधान का राष्ट्र आपको अच्छा नहीं लग रहा है?
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अनागारिक धम्मपाल जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम उन्हें याद करते हुए ये सीखे कि बुद्ध की जो मैत्री बंधुत्व की जो व्याख्या है, जो स्वामी विवेकानंद ने शून्य का जो सिद्धांत दिया था, जो नागार्जुन के माध्यम से प्रस्तापित किया था, जो नागार्जुन ने जिसकी व्याख्या की थी, और शून्य के सिद्धांत के जो ज्ञाता है, निर्माता है, तथागत गौतम बुद्ध है। वो शून्य का सिद्धांत मैत्री बंधुत्व न्याय पर आधारित सिद्धांत है, इन्फानेट सिद्धांत है। जहां पर भी जो लगता है उसकी उन्नति हो जाती है। पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड शून्य पर स्थित है, पूरा ब्रह्मांड। आप भी उस शून्य पर स्थित हो, आपके अंदर भी शून्य है। अत्त शरणा धम्म शरणा, अपने शरण जाओ, धम्म के शरण जाओ। अत्त दीपो, अपने दीपक आप बनो। अपना शरण जब आप बनते हो तो आप अंदर में अपने साई को ढूंढते हो। तेरा साई तुझ में, मेरा साई मुझ में है, जाग सके तो जाग, कबीरदास कहते हैं। तेल तिल्ली में होता है, चकमक में आग होती है, वैसे तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। चेतावनी देते हैं संत। मैं यही कहता हूं कि आपकी उम्र कितनी है, 50 साल के होंगे, 60 साल के होंगे, 40 साल के होंगे, जितने दिन बचे हैं सच्चाई को जानने को लगाइए। अकेले आए थे, अकेले जाना है। डिसाइड आपको करना है कि बंधन में जाना है कि बंधन से मुक्त होकर जाना है। नहीं तो क्या होगा कि लोग धन के लालच में, पद के लालच में आपको गुमराह कर देंगे। बोलेंगे हम आपको मोक्ष दे रहे। पुजारी कहेगा मैं आपको मोक्ष दे रहा हूं, कर्मकांडी बोला गया मैं आपको मोक्ष दे रहा हूं, और आपको मुक्ति मिलेगी नहीं, आप बंधन में बन जाओगे, आप और दुख में पड़ जाओगे। इसीलिए इन महापुरुषों की चेतावनी को ध्यान दीजिए। ये हमारे देश के गौरव है, कबीर साहब हमारे देश के गौरव है, तथागत गौतम बुद्ध गौरव है। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करने वाले महापुरुष है, अरहंत सम्यक संबुद्ध है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमन उस तथागत को जो भगवत्ता को प्राप्त है, जो हाईएस्ट हैप्पीनेस वाले, जो अरहत है, पूरे शत्रुओं को हरा चुके हैं, जो राइट है, सम्मान है, राइट है, संबुद्ध है, बुद्धों में भी श्रेष्ठ है, संबुद्ध है। उस ज्ञान को मानो, उस ज्ञान को देखो, उसका रिसर्च करो। बहुत बड़ी संपदा हाथ में लगी है। इसके माध्यम से, मैत्री के माध्यम से हम बड़े बड़े कारपोरेशन खड़े कर देंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी कर देंगे। पैसे का विश्व के माध्यम से हमारे यहाँ बहुत आवागमन होना चालू हो जाएगा। स्वास्थ्य लोगों का अच्छा होगा। सारे ये जो दुर्घटनाएं, बलात्कार, ये सारी चीज़ें ये लगभग नहीं के बराबर हो जाएगी। जेलों की ज़रूरत नहीं होगी, थानों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, जनता डिसिप्लिन होगी। इसका बड़ा मूल्य है। ये मन मस्तिष्क को डिसिप्लिन करते, इसलिए शिक्षा का अंग बनना चाहिए। इसलिए अनागारिक धम्मपाल जी ने जो काम किया बड़ा आदरणीय काम है, सम्माननीय काम है। सारनाथ में उन्होंने अपना शरीर त्यागा उम्र के 68 साल में। मूलगंधकुट के अंदर में वहाँ पर उनका अस्थियां रखी हुई है। और उनके जन्मदिन पर आप सभी को मंगल कामना देते हैं। आप सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं, सभी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। आपके बच्चे बहुत अच्छे उच्च पदों पर जाए, अच्छे राजनेता बने, अच्छे व्यापारी बने, नशा से मुक्त हो। आप हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत अच्छा है। बच्चे अपने माता पिता का आदर करें, माता पिता अपने बच्चों के साथ अच्छा सद्व्यवहार करें, कुटुंबों के अंदर में मैत्री भाव लावे, सब लोग सुखी हो, संपन्न हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।